इससे ऊपर कर लो। हाँ चलो लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? जैसे शायद नॉर्मल देख लिया था हमने, नॉर्मल फोर्स, और फ्रिक्शन के बारे में भी कर लिया था ना। अरे कल तो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसका, और इसके पहले वाले क्लास में ये नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन तक देख लिया था। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हम लोग फ्रिक्शन को ही कंटिन्यू करते हैं, फ्रिक्शन को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, देखो फ्रिक्शन को एक्चुअली दो टाइप के हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब थोड़ा देख लो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लेट सपोज करो कि मेरे पास एक सरफेस है, ये आपके पास क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, और यहां पे एक मेरे पास जो बॉडी है क्या कर रही है, ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। कौन सा मोशन कर रही है? ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो इन दैट केस अब होगा क्या, इसके हर एक पार्टिकल, चाहे मान लो यहाँ पे पॉइंट P ले लूँ, P1, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया P2, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया P3। अगर P1 की वेलोसिटी V1 है, चलो एक नंबर में देता हूँ, P1 की वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, तो P3 के भी क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन में क्या होगा सेम, डायरेक्शन में क्या होगा सेम। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे, हाँ, इस केस में अगर कोई किसी का ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, मतलब किसी एक सरफेस के ऊपर कोई बॉडी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो उस केस में आप देखोगे ईच एंड एवरी पार्टिकल हैव द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी होगा। हाँ, सेम वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा आपका सेम होगा। तो इस केस में जो भी हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे ये मेरा होगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन दो फ्रिक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। अब जैसे देखो फैन जो है आपका, ठीक है ना, फैन जो है, फैन का मोशन होता है ना, तो वो अगर फैन घूमता है तो घूम के जाता कहाँ है। मान लो अगर फैन आपका घूम रहा है, जैसे मान लो अभी फैन ऑन कर दिया तो फैन घूमेगा। तो अगर फैन रोटेशन करता है तो फैन कहीं जाता है क्या, उसी जगह पे रहता है ना, एक एक्सिस के अबाउट क्या करता रहता है, घूमते रहता है। रोटेशनल मोशन में हम लोग उस पर थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, एक एक्सिस के अबाउट क्या करता है, वो आपका घूमते रहता है। तो इसी तरह देखो अगर मेरे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, हाँ, अब थोड़ा सा ये देखो, तो एक्सिस के अबाउट क्या होता है, घूमते रहता है, और इसमें ये घूम रहा है क्या, ये घूम रहा है क्या। ट्रांसलेटरी मोशन में रोटेशन नहीं होता है, पर ये रोटेशन में क्या होता है, वो आगे नहीं जाता है, बस एक ही जगह पे क्या होता है, घूमता है। पर कभी कभी क्या होता है कि दोनों का वो कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन देखने में क्या मिलता है, जैसे साइकिल हो गई, क्या हो गई साइकिल, तो साइकिल हो गई, उसका टायर आप देखोगे तो वो गोल गोल घूम भी रहा है और आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, तो उसमें दो मोशन है, कौन सा, एक ट्रांसलेटरी मोशन और, हाँ, और एक क्या, एक, हाँ, सर्कुलर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें कॉन्सेप्ट यूज करूंगा एक सेंटर ऑफ मास का, चलो ठीक है। अभी ये हो गया आपका कैसा, ये हो गया आपका, ये मान लो ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो ये हो गया रोटेशन और प्लस यही क्या करे, ये घूमे ना, बस सीधा जाए, मतलब ये ऐसे जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया क्या, ट्रांसलेटरी। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जो कि किसी भी व्हीकल के टायर को आप, कोई भी जब गाड़ी चलती है तो दोनों का क्या होता है,
कॉम्बिनेशन होता है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेटरी। अरे घूमती भी एक जगह पे और क्या होती है, आगे भी बढ़ती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे, अब ये जो मोशन होगा ये घूमेगा भी और ये आगे भी जाएगा, सॉरी भी, मतलब इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ अभी क्या था, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है और यहाँ पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। पर अगर मैं बात करूँ रोलिंग की तो इस पर आपका एंगुलर वेलोसिटी भी होने वाला है और क्या होने वाला है, लीनियर वेलोसिटी भी होने वाला है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी भी होने वाला है, चलो ठीक है, लीनियर वेलोसिटी भी आपकी होने वाली है। तो ये रोलिंग क्या होगी आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी। देखता हूँ इसको मैं थोड़ा सा उस समय बताऊंगा, हो सकता है आपको जब मैं रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा और इस समय मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे बताने के लिए कुछ मुझे सेंटर ऑफ मास पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ेगा, जो कि टाइम वेस्ट होगा अभी पार्टिकुलर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन में। तो वहाँ पे जब मैं पढ़ा दूंगा सेंटर ऑफ मास, तो उसके बाद मैं ये वाले को रोलिंग फ्रिक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी बस हल्का सा बता दूंगा आप लोग, पूरा उसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं करेंगे हम लोग। चलो, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपके, चाहे रोलिंग फ्रिक्शन में, देखो एक होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एक होगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और जो आपका फाइनल है ये काइनेमेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेमेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये तीन टाइप के मुझे स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मुझे देखने को मिलेंगे। चलो, तो थोड़ा सा सबकी हम लोग स्टडी करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रिक्शन का डेफिनेशन बता दिया था, ठीक है ना, कि फ्रिक्शन कब लगेगा, पैरेलल ही लगेगा। थोड़ा सा उसका एक जनरल वे में उसका डेफिनेशन देखते हैं एक बार, और उसका जनरल वे में डेफिनेशन देखते हैं जो आपको बोलोगे, वो तो आपको पता चल गया ना। सरफेस की क्या होगा, वो हमेशा पैरेलल होगा और दो कंपोनेंट मतलब हो सकते हैं उसके, हाँ जो भी, एक पैरेलल और क्या परपेंडिकुलर, हाँ मतलब जो भी उस सरफेस के जो परपेंडिकुलर लगेगा वो क्या नॉर्मल फोर्स, और जो पैरेलल लगेगा वो क्या फ्रिक्शन फोर्स। तो ये कर लिया था हम लोगों ने, तो थोड़ा सा उसी को थोड़ा दूसरे तरीके में हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स को, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, चलो लेट सपोज करो एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है और मैं इसको इधर में स्लाइड कर रहा हूं। इसे लेट सपोज करो आप इधर में स्लाइड करते जा रहे हो, भी वेलोसिटी के साथ आप इसको इधर की तरफ क्या कर रहे हो, स्लाइड कर रहे हो, खींच रहे हो, ठीक है। एक और ब्लॉक है, चलो एक और ब्लॉक है, इसको भी आप भी वेलोसिटी के साथ इधर की तरफ खींच रहे हो, ठीक है, इधर की तरफ खींच रहे हो। एक थर्ड वन ब्लॉक है, इसमें आप कुछ, चलो अब इसको खींचने के लिए, वेलोसिटी को खींचने के लिए लेट सपोज करो आप, मैं वेलोसिटी नहीं दे रहा हूं, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, चलो वेलोसिटी इधर वेलोसिटी है, इधर में मतलब इधर वेलोसिटी है, तो इधर ही क्या है आपका फोर्स भी है, फोर्स को मैं पी से नोट करूंगा, ठीक है। चलो फोर्स भी इधर मान लो, एफ ही मान लो, ठीक है। वेलोसिटी इसकी इधर है, तो मतलब कुछ एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी है, तो फोर्स भी हम लोग किधर लगा रहे होंगे, इधर लगा रहे होंगे, बस समझ लो। हाँ, यहाँ पे मैं फोर्स ये डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ठीक है, ये डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। चलो अब बात करते हैं, इधर में आप अगर एफ फोर्स लगा के इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, राइट डायरेक्शन में, और जैसे ही आप इस फोर्स को लगाना बंद कर दोगे, ये ब्लॉक क्या होगा, रुक जाएगा,
ये ब्लॉक रुक जाएगा ना। और सिंपल सी बात है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कि अगर कोई भी चीज़ रुकती है तो उस पर क्या होगा, फोर्स लगा होगा, फोर्स लगेगा ना। पहले मोशन में थी, अगर अभी रुकी है तो क्या होगा, उस पर एक फोर्स लगेगा, यानी इस पर एक फोर्स लगेगा। फोर्स किधर होगा, अपोजिट क्या, जिधर में ये मतलब, यानी इस पे कौन सा एक फोर्स लगेगा, एक कौन सा, इन दोनों के सरफेस के बीच में एक फोर्स लगेगा, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। यानी ये जो आपका जो सरफेस है और ये जो ब्लॉक है, इनके बीच में एक फोर्स लगने वाला है, इन दोनों के, यानी इस ब्लॉक पे एक इधर की तरफ क्या फोर्स लगने वाला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ये ब्लॉक क्या हो गया, जैसे आपने फोर्स छोड़ा लगाना तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया, ब्लॉक आपका रुक गया। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन अगर मैं बोलूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन बोली, अपोजिट टू द फोर्स, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स बोल सकता हूं, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, समझ में। चलो यहां पे देखते हैं हम, देखो फोर्स लगाया हमने, एक्सटर्नल फोर्स है ये, ठीक है, इसको ये एक्स कर, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इधर की तरफ भी वेलोसिटी होगी। जैसे मैं इस फोर्स लगाना का आप बंद करते हो, ये क्या होगा, रुक जाएगा। यानी इस कॉन्टेक्ट सरफेस के, यानी यहां पे एक पैरेलल एक फोर्स लगा होगा, किधर, पीछे की तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसने इसको रोका होगा। तो यहां पे इसकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात करूं, इसकी डायरेक्शन की बात करूं, तो इसका में क्या होगा, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। हाँ चलो, यहां पे भी फोर्स मैंने उधर लगाया, फोर्स मैंने ऊपर की तरफ लगाया। अब यहां पे जैसे मैंने फोर्स कुछ एंगल से लगा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, कुछ एंगल से लगा रहा हूं। जैसे मैंने फोर्स लगाना छोड़ दिया, ये ब्लॉक क्या होगा, अरे इसके दो कंपोनेंट बनेंगे फोर्स, तो जैसे मैं फोर्स लगाना छोड़ दूंगा, ये ब्लॉक क्या होगा, रुक जाएगा, ये ब्लॉक क्या होगा आपका, रुक जाएगा। और एक इधर मूव करेगा, फोर्स लगाऊं, इधर करेगा, वेलोसिटी का इधर मूव करेगा ना, तो ये ब्लॉक आपका इधर की तरफ क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। और जैसे मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, जैसे मैं इसको इस पे फोर्स, जैसे हाँ, जैसे मैं इस पे फोर्स लगाना बंद करूंगा, ये ब्लॉक क्या होगा आपका, रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, पैरेलल लगेगा सरफेस इन दोनों के, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब यहां पे मैं पूछता हूं आपसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन इधर है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, इधर है, अपोजिट है क्या, अपोजिट है क्या, नॉट इक्वल टू अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। चलो एक केस और लेते हैं, एक केस और लेते हैं, लास्ट फाइनल वन केस लेता हूं मैं। फोर्स अप्लाई किया, हाँ, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी जो इसमें वेलोसिटी है क्या है, जीरो, मतलब ये ब्लॉक रेस्ट में है। हो सकता है ना, किसी को आप खींच रहे हो लेकिन उसके बाद भी क्या कर रहे हो, मूव नहीं कर रहे, होता है कि नहीं होता है, हाँ, दीवार को जिसे मान लो लगाओगे तो उसके बाद भी ये मूव नहीं करेगा। तो फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रहा है, हाँ, इधर लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा इधर की तरफ लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है। चलो बात करते हैं, देखो अगर यहां पे मैं देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स नहीं होता है, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स नहीं होता है। यहां से देख लो, देखो, लेकिन एक चीज की तरफ बिल्कुल होता है, किधर, जिधर की तरफ वेलोसिटी है उसके अपोजिट, यहां पे वेलोसिटी के अपोजिट, और यहां पे भी वेलोसिटी के अपोजिट, और यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा, हाँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा। अगर ये ब्लॉक मूव करता, अगर ये ब्लॉक मूव करता तो किधर मूव करता, इसकी पॉसिबिलिटी जो वेलोसिटी बनती इधर ही बनती ना, तो इसके अपोजिट,
बस में। तो यहां से आप एक नोट लिख लोगे, द डायरेक्शन ऑफ force of friction is always opposite to the direction of motion, ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी या और एक चीज और लिख सकते हो, और opposite to the direction of motion या opposite to the direction of motion, opposite to the direction of intention of motion, opposite to the direction of direction of intention of motion of the body। बात समझ गए? opposite to the direction of the अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंशन ऑफ मोशन, मतलब बॉडी का किधर इंटेंशन है, मतलब हो नहीं रहा है मोशन, हो नहीं रहा है, उसकी इंटेंशन है। अभी इंटेंशन की मोशन किधर है, इधर है, मतलब मोशन होने की इंटेंशन किधर है, इधर है ना, पर इसके अपोजिट। समझ गए ना? मतलब सिंपल सा बात है कि इंटेंशन ऑफ मोशन और मोशन के अपोजिट होगा। फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी, जो बॉडी का जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा या जिस डायरेक्शन में उसका क्या होगा, इंटेंशन होगा मोशन करने का, उसके अपोजिट लगेगा। बस हाँ, चलो कर लेना इसको, ठीक है। इसका तो मैं खरीदूंगा। अब थोड़ा सा दो चार चीज देखो आप लोग। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस ब्लॉक पे आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? किधर लगेगा? बॉडी किधर इंटेंशन है मूव करने का, चाहे करेगी चाहे करना चाहेगी, किधर, इधर किधर हुई ना, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा इस पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी। बस में चलो इधर देखो, ये आपका एक छत है, इस पे मैंने एक सीढ़ी लटका दिया, ठीक है ना, एक सीढ़ी है, ठीक है। हाँ, अब इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ किधर लगेगा? ये दीवार पे फोर्स ऑफ, ये दीवार जो है आपकी, इस दीवार पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये अप्लाई करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, यहां पे भी करेगा और वहां पे भी करेगा, नीचे में भी करेगा। यहां पे आपको दो जगह बताना है मुझे। ये मान लो ये सरफेस है आपका, ठीक है, और ये आपकी एक क्या है, चलो लगा दिया, बात समझ गए? एक सीढ़ी हमने लगा दिया। अब इसमें बताओ, यहां पे बॉटम पे और टॉप पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ।
इधर, गुड। यहाँ पे देखो ये किधर मूव करना चाहेगा, इंटेंशन किधर होगा, अगर इसको फ्रीली अगर मूव करना है, अगर बहुत ही स्लिपरी बना दो तो ये किधर मूव करेगा, इधर। तो यहाँ पे अगर ये उधर मूव करना चाहेगा, यानी यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है किधर लगेगा, ये होगा बॉटम पे, और यहाँ पे किधर होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा ना, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा, ये मतलब बहुत सारे यूज आएंगे इसका, एक बार थोड़ा जान लो। तो यहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड होगी, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी, बॉटम पे। क्लियर। नेक्स्ट वन देखो, चलिए इधर देखते हैं। ठीक है, एक बॉल को मान लो रोलिंग मोशन हो रही है, ठीक है, एक बॉल इसको मैंने यहां से छोड़ा, इसकी रोलिंग मोशन आ रही है, क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे तरफ आएगा, फिर नीचे से क्या होगा, ऊपर जाएगा। बताओ दोनों कंडीशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन, इस कंडीशन में ऊपर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर हो जाएगा, और इधर में किधर होगा, किधर होगा, नीचे होगा ना, तो यहां पे आपका क्या होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलो आगे करते हैं हम लोग। यहां देखते हैं अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक्स फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूंगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूंगा। ठीक है, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर। चलो चलो बात करते हैं। ये एक ब्लॉक है जिस पे मैं फोर्स लगाता हूं, 1 न्यूटन लगाया, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस ब्लॉक पे क्या लगा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा होगा, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ये जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ये किसके बराबर होगा, नहीं ग्रेटर होगा तो इधर की तरफ भागना शुरू, नेट फोर्स आ जाएगा ना। देखो बॉडी स्टेशनरी तभी हो सकती है जब उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। नेट फोर्स क्या हो आपका, जीरो। अगर ये ग्रेटर हो गया तब तो उधर की तरफ निकल जाएगा, बात समझ लेना, उधर की तरफ निकल जाएगा। चलो तो चलो तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। तो यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो पहले आने वाला है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहले केस में बोल दिया 1 न्यूटन। लेट सपोज करो कि अब मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया, कितना कर दिया, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन कर दिया, इसको हटाया मैंने, 5 न्यूटन कर दिया। अब 5 न्यूटन कर दिया हूं तभी भी देख रहा हूं ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, 5 न्यूटन। फिर मैं 10 न्यूटन पे चला गया, ठीक है ना, 10 न्यूटन पे चला गया, और जब 10 न्यूटन इस पे लगाया तो मैं देख रहा हूं 10 न्यूटन लगाया, बात समझ रहे हो, तभी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन में भी इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, और उस कंडीशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। तो देख रहे हो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या किए हुए है, उसको एक स्टैटिक कंडीशन में रखा है कि नहीं रखा है, हाँ? क्या इसमें मोशन आ पा रहा है क्या? तो यानी जब तक कि आप किसी बॉडी पे
फोर्स लगा रहे हो, पर फोर्स लगाने के बावजूद भी उसमें अगर मोमेंट नहीं है तो उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक्स फ्रिक्शन। बात समझ में? कौन सा फोर्स लग रहा है? स्टैटिक्स फ्रिक्शन। और एक चीज बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है कि 5 है कि 10? अरे इसके बीच में तो और भी हो सकता है ना, 1.1, 1.2, 1.3। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है आपकी? ये वेरिएबल है? नहीं वेरिएबल है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका, ये सेल्फ एडजस्टिंग है। क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग है। मतलब जितना एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगाओगे उतना अपने आप को कर लेगा, हो जाएगा ना, उतना आपको कब कर लेगा। तो यानी यहां से आप एक चीज जान सकते हो, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये आपका होता है, ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, क्या होगा आपका? सेल्फ एडजस्टिंग हुआ, अपने आप को सेल्फ क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा। पर इसकी भी कुछ लिमिटेशन होगी। सेल्फ एडजस्ट कर रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। मिनिमम क्या हो सकती है? 0। और मैक्सिमम का भी कुछ होगा, अभी हम लोग देखेंगे मैक्सिमम क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो इस पे मैं कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या? 0। उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या? 0। तो ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, सेल्फ एडजस्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन होगी, इसकी भी कुछ क्या होगी? लिमिटेशन होगी। लेट सपोज करो कि मैं 11 न्यूटन पे चला गया, 11 पे चला गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने लगाया कितना? 11 लगाया, 11 न्यूटन लगाया। अभी भी मैं क्या देख रहा हूं? ये मूव नहीं कर रहा है, अभी भी ये क्या कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जैसे मैं 11 से थोड़ा सा भी हल्का, 11 से 11 प्लस डेल्टा, डेल्टा एफ, मतलब फोर्स को हल्का सा मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। मतलब 11.00 अगर थोड़ा सा भी मैं क्या करता हूं? इंक्रीज कर देता हूं। बात समझ? 11 से 11 तक तो नहीं हुआ, लेकिन 11 पॉइंट के बाद अगर थोड़ा सा भी माइन्यूट सा भी क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं देख रहा हूं ये क्या हो रहा है? मूव करने लगा। तो ये जो है 11 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। एक मिनट में दे रहा हूँ, एक मिनट। नहीं, उनसे पूछ लीजिएगा। उनको हो गया तो और मेरा नहीं है कुछ। हाँ सर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 11.00 मतलब हाँ, तो करेंगे तब पड़ेगा कि फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएगा। अरे हाँ, एक्सटर्नल फोर्स बनाएंगे। अरे पहले रुक के एक मिनट देखो, इधर 2 मिनट रुक जाओ। तो अभी सारा क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट चुपचाप बैठो। तो ये जो एफ जो 11 न्यूटन है, ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है? मैक्सिमम लिमिट। और मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम आपका हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 0। बाहर में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे ही ना, तो 0। और इसका मैक्सिमम कितना पहुंचा? 11। मैक्सिमम कितना पहुंचा? 11। इसका मैं एक जनरल फॉर्मूला देंगे हम लोग कि ये किसके बराबर होता है। तो ये आपका हो गया 11 न्यूटन। ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट ये है, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी जैसे, यानी क्या, जैसे अगर मेरा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगा? ज्यादा होगा, बॉडी क्या करेगी? मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब थोड़ा देखते हैं, समझ में आया? मतलब स्टैटिक, ठीक है, यानी किसी भी, अगर किसी भी बॉडी पे को मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और वो अगर नहीं मूव कर रही है, तो सिंपल सा एक ही रीजन है, क्या कि उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसके बराबर हो गया? आपके अप्लाइड फोर्स के बराबर हो गया, जो भी आपने अप्लाइड किया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो।
स्टैटिक फ्रिक्शन का आप लोग डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। व्हेन वी अप्लाइड ए एक्सटर्नल force on the when we applied external force on the body, when we applied a external force on a body and body not move and body not move and body not move, in that case and body not move due to force of friction, due to force of friction. When we applied a external force on a body and body not move due to force of friction, in that case the force of friction called static ठीक है। इन दैट केस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो नहीं मूव कर रहा है, क्यों नहीं मूव कर रहा है? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन देख लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? हाँ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम value of static